नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए जीके का पार्ट 17 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 17 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट पुस्तक के रचयिता कौन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। तो अगर बात करें हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट किताब की जो आपकी रचयिता है वो कौन है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इस पुस्तक के जो रचयिता है वो आपके जे हैचिक्सन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में एक नाम दिया है आपका एल सी प्रार्थी, मतलब कि लालचंद प्रार्थी। तो लालचंद प्रार्थी के द्वारा आपकी कौन सी किताब लिखी गई थी, ये बात परीक्षाओं में कई बार पूछी गई। तो लालचंद प्रार्थी के द्वारा जो किताब लिखी गई थी उस किताब का नाम था कुल्लूत देश की कहानी। तो कुल्लूत देश की कहानी जो किताब है वो किसने लिखी थी, लालचंद प्रार्थी ने। अच्छा, एक नाम ऑप्शन में और दिया है वो है आपका विक्रम कायस्थ। विक्रम कायस्थ के द्वारा भी कोई किताब लिखी गई, जी हाँ, विक्रम कायस्थ के द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है आपका हिस्ट्री ऑफ मंडी। तो हिस्ट्री ऑफ मंडी जो किताब है, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये किताब आपका विक्रम कायस्थ के द्वारा लिखी गई है। साथियों, एक सेम किताब है लेकिन उसमें आता है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, उसमें स्टेट और जुड़ जाता है। एक है आपकी खाली हिस्ट्री ऑफ मंडी, तो हिस्ट्री ऑफ मंडी है विक्रम कायस्थ की, और एक किताब आपकी एक बुक आती है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। तो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट जो बुक है वो लिखी है मनमोहन सिंह। किसने लिखी है, आपका मनमोहन सिंह। ये नाम आपको जरूर याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में एक नाम दिया राहुल संस्कृत्यान। अब आप बोलेंगे कि जो राहुल संस्कृत्यान साहब है इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है। अब इनकी बुक को पढ़ने से पहले साथियों, अगर आप भी एसपी पटवारी की तैयारी कर रहे हो, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से और आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं 7876145409। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र और मात्र 499 में हम देने वाले आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लासेस लाइव रहने वाली है उन क्लासेस को आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। एवरी सैटरडे आपका वीकली टेस्ट रहने वाला है और हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर आपको डिटेल से पढ़ाने वाला है। तो अगर आप हमारे नंबर के, हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। अच्छा, बात कर रहे थे राहुल संस्कृत्यान जी की। राहुल संस्कृत्यान जी के द्वारा जो बुक लिखी है वो लिखी है किन्नर देश की कहानी। तो किन्नर देश जो बुक है वो किसने लिखी है, आपकी राहुल संस्कृत्यान के द्वारा लिखी गई है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था कि जो कामनीय किन्नौर बुक है वो किसने लिखी है। तो अगर बात करें कामनीय किन्नौर की तो इस किताब के रचयिता है आर के कौशल। कौन है साथियों, तो आर के कौशल जो है वो आपके कामनीय किन्नौर जो बुक है उसके रचयिता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के जो आपके पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है, ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा कि कौन है। जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, जनता पार्टी से पहली बार हिमाचल में जो कांग्रेस से नहीं चुने गए उनको बोलते हैं गैर कांग्रेसी। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे वो थे आपके शांता कुमार। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। अब साथियों, क्वेश्चन पूछा था कि शांता कुमार के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई है, ये बात आपको डिटेल से याद होनी चाहिए। तो इनके द्वारा बहुत सारी बुक लिखी गई है। शांता कुमार की अगर मैं किताबों की बात करूं तो मृग तृष्णा। मृग तृष्णा किसकी बुक है, तो मृग तृष्णा आपकी शांता कुमार की बुक है। मृग तृष्णा के अलावा आपका लाजो, लाजो किसकी बुक है, लाजो भी आपकी शांता कुमार की बुक है। आपका लाजो के अलावा आपका इनकी बुक है धरती है बलिदान की। तो धरती है बलिदान की बुक भी शांता कुमार की है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये किताब भी शांता कुमार के द्वारा ही लिखी गई है। अच्छा, हिमालय पर लाल छाया, हिमालय पर लाल छाया जो बुक है ये किताब भी आपकी शांता कुमार के द्वारा ही लिखी गई है। तो ये शांता कुमार की जो मुख्य किताबें हैं वो मैंने आपको बता दी है। और शांता कुमार की जो किताबें हैं वो हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती है। एक किताब इनकी और है राजनीति एक शतरंज। तो राजनीति एक शतरंज किताब भी किसकी है, तो ये किताब भी आपकी शांता कुमार की है। ये सारी की सारी किताबें आपको डिटेल से याद रखनी है। कोई ना कोई बुक आपसे परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। और जो पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये किताब तो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, इसीलिए आप इन किताब को जरूर याद रखें। अच्छा, एक किताब और बहुत बार पेपर में आती है और उसका नाम है आपका, कि आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका पहाड़ का बदलता मौसम। ऐसे क्वेश्चन कमीशन में आ सकता है कि पहाड़ का बदलता मौसम किसकी किताब है, तो ये कुमार कृष्ण की किताब है। ये भी आपको
जरूर याद रखनी है। हिमालय पोलेंड्री ये तो पूछी गई है कई बार, तो ये लिखिए DN मंजूमदार। तो इस क्वेश्चन से आपने बहुत सारे क्वेश्चन सीखे हैं, और इसी प्रकार से जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताता हूँ, इन चीज़ों के लिए आप एक कॉपी लगा ले और वहाँ पे इन एक्स्ट्रा चीज़ों को लिख ले। यहीं से क्वेश्चन आने वाले HB पटवारी की परीक्षा में। जी अगला क्वेश्चन है कि धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ। अच्छा, बात करें आपकी धामी गोलीकांड की, तो धामी गोलीकांड आपका 1939 में। एग्जैक्ट बताइए सर, एग्जैक्ट कब हुआ, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो अगर एग्जैक्टली की बात करूँ तो जुलाई 1939 में आपका धामी गोलीकांड होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अब कई बार आपसे डेट भी पूछ ली जाती है, तो डेट अगर आपको पूरी याद रखनी तो 16 जुलाई 1939 को क्या होता है, आपका धामी गोलीकांड होता है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका धामी जो आपका गोलीकांड हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वो आपका हुआ था किसके नेतृत्व में, भागमल सोहता। तो भागमल सोहता की बात करें तो ये हिमाचल के किस जिले से संबंध रखते थे, तो ये हिमाचल के शिमला जिले के जुब्बल गांव से संबंध रखते थे आपके भागमल सोहता जी। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। अब अगर क्वेश्चन टफ किया जाएगा तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हिमाचल रियासती प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। तो हिमाचल रियासती प्रजामंडल के संस्थापक आपके भागमल सोहता जी थे। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका जब धामी गोलीकांड का नेतृत्व इन्होंने किया तो धामी गोलीकांड से पहले गिरफ्तार कर इनको कहाँ ले जाया गया, तो इनको एक जेल भेज दिया गया, अंबाला जेल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है परीक्षाओं में। ये सारी की सारी बातें आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अमृता शेरगिल है उनका संबंध हिमाचल के किस जिले से है। तो अगर बात करें अमृता शेरगिल की, तो इनका जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से है। ये भी आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। और अमृता शेरगिल की मृत्यु कब हुई, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अमृता शेरगिल की जो मृत्यु है वो आपकी 1941 में मात्र 28 वर्ष की उम्र में, छोटे सी उम्र में हो गई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। एक बार साथियों, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि भारत की पहली आपकी महिला केंद्रीय मंत्री कौन है। तो भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री या भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर है, ये अमृत कौर है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, जिनका जन्म लखनऊ में हुआ था और ये महासू जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से सबसे पहले चुन के गई थी। ये सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखने हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में कितनी विधानसभा में महिला सदस्य हैं। तो वर्तमान समय में 3 महिलाएं हैं। अब आप बोलेंगे कि 3 महिला कहाँ कहाँ से है विधानसभा में, क्योंकि ये तो सबको पता है कि विधानसभा में टोटल सीटें कितनी 68, लेकिन जो 68 में कितनी महिलाएं हैं, तो आप बोलेंगे साथियों 3 हैं। अब अंदर जाके 3 पूछेगा कौन कौन कहाँ से है। जैसे कि लाहौल स्पीति से, तो लाहौल स्पीति से आपके अनुराधा राणा जी है। तो अनुराधा राणा जी कहाँ पे, लाहौल स्पीति से। देहरा से कौन है, तो देहरा विधानसभा से आपकी कमलेश ठाकुर जी है, जो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की धर्मपत्नी जी भी है। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है। और तीसरी है आपकी पच्छाद। पच्छाद ये सिरमौर में पड़ता है, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। तो पच्छाद से कौन है, तो पच्छाद से है रीना कश्यप। तो पच्छाद से रीना कश्यप है। देहरा से श्रीमती कमलेश ठाकुर जी है। और अगर बात करें अनुराधा राणा जी की, तो ये कहाँ से है, आपके लाहौल स्पीति से है। अब साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि आपका जो लाहौल स्पीति जिला है वहाँ पे विधानसभा की कुल कितनी सीट है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें, 68। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि 68 में से रिजर्व सीटें, आरक्षित सीटें कितनी हैं। तो अगर बात करें आरक्षित सीटों की, तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जो रिजर्व सीटें हैं, जो आरक्षित सीटें हैं मेरे साथी, वो आपकी 20 है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि एससी के लिए कितनी है, जिसको आप कहते हैं अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं। तो एससी के लिए आपकी 17 सीटें हैं, जिसको अनुसूचित जाति आप कहेंगे। और आपका जो एसटी है, जिसको कहते हैं अनुसूचित जनजाति, उनके लिए कितनी है, तो उनके लिए आपकी 3 है। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि आपका जो लाहौल स्पीति जिला है वहाँ पर कितनी विधानसभा की सीटें हैं। तो लाहौल स्पीति में विधानसभा की मात्र 1 सीट है। आपका जो किन्नौर है, किन्नौर में भी कितनी है, 1 है। तो हिमाचल के 2 जिले ऐसे हैं, आपका एक तो लाहौल स्पीति, एक आपका किन्नौर, जहाँ पे विधानसभा की 1-1 सीट, और दोनों की दोनों सीटें किस में आती है, आपका शेड्यूल ट्राइब में, आपका अनुसूचित जनजाति में आती है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है
वहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा सीटें किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा है आपका कांगड़ा। अब आप बोलेंगे कांगड़ा में कितनी है? तो कांगड़ा में है 15। कांगड़ा में 15 है। दूसरे नंबर पे सर्वाधिक सीटें हिमाचल के किस जिले में है? तो दूसरे नंबर पे आपका मंडी में है। आप बोलेंगे मंडी में कितनी है? तो मंडी में आपकी 10 सीटें हैं। मंडी आपको ज़रूर याद रखना है। उसी प्रकार आपका शिमला में कितनी है? शिमला में आपकी कितनी है? 8। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे कितने ज़िले हैं जहाँ पे विधानसभा की 5-5 सीट है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के 5 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे विधानसभा की 5-5 सीटें। वो है आपका सिरमौर, सोलन, ऊना, हमीरपुर और चंबा। देखो सिरमौर और सोलन बिल्कुल साथ साथ है, ऊना और हमीरपुर भी साथ साथ है, थोड़ा चंबा अलग है। तो सिरमौर और सोलन, हमीरपुर और ऊना और साथ में आपका चंबा, ये हिमाचल के ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे प्रत्येक ज़िले में विधानसभा की मेरे साथ ही 5-5 सीटें हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। एक एक सीटों वाले कौन थे? लाहौल स्पीति और किन्नौर। अब 2 ज़िले बचते हैं ऐसे जहाँ पे विधानसभा की 4-4 सीटें। तो 4 ही सीटें लाहौल स्पीति में है और 4 ही सीटें आपकी कहाँ पर है? आपकी कुल्लू में है। तो दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी कि 4 सीटें लाहौल स्पीति में और 4 सीटें आपकी कहाँ पर है। ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी। 4 ही सीटें आपकी कहाँ पर है? बिलासपुर में है। तो 2 ज़िले ऐसे जहाँ पे 4-4 है, 2 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर 1-1 है, किन्नौर और लाहौल स्पीति है। 4-4 वाले बिलासपुर और कुल्लू है और 5-5 वाले कितने हैं? 5 है, सिरमौर और सोलन, ऊना और हमीरपुर और एक आपका चंबा। ठीक है, ये सारी बातें आपको ज़रूर याद रखनी है। सबसे ज़्यादा कांगड़ा में 15 है, शिमला में 8 है और मंडी में दूसरे नंबर पे 10 है। ये सारी बातें आपको ज़रूर याद रखनी है। और वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसके जो स्पीकर है उनका नाम है कुलदीप सिंह पठानिया। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। आप एसपी पटवारी का पेपर देने जा रहे हो, कंपटीशन बहुत अच्छा रहने वाला है, इसीलिए जितनी भी एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ एक कॉपी ले ले और मेरी जो हर दिन की वीडियो है इसको एक आदत बना ले, एक हैबिट बना ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है। अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? अगर बात करें सांची के स्तूप की तो ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका भोपाल में है। और भोपाल कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन आएगा तो फिर मज़ा आने वाला नहीं है। एसपी पटवारी में जो है 1.5 से 2 लाख लोग अभी तक फॉर्म भर चुके हैं और अभी 50 से 60 हज़ार फॉर्म और भरना बाकी है। हो सकता है कि 3 लाख ये चले जाए आंकड़ा। तो भाई सांची का स्तूप भोपाल में भी किस जिले में है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो भोपाल में भी, मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जिला है रायसेन जिला, तो ये भी आ सकता है। इस बार ये भी आ सकता है कि कौन सा जिला है। तो जिला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, तो कॉम्पिटिटिव में स्टेट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो रायसेन में है, रायसेन जिले में। साथियों बात करें आपके किसकी, बात करें आपके सांची के स्तूप की, तो इसकी खोज किसने करी थी? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी खोज करी थी 1818 ईस्वी में। अब बात होगी कि किसके द्वारा की गई थी, ये भी आप बताइए। तो ये की थी एक ब्रिटिश होते थे हेनरी टेलर। तो हेनरी टेलर के द्वारा आपके सांची के स्तूप की खोज की गई थी। एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि जो सांची का स्तूप है वो किसके द्वारा बनाया गया? तो सांची के स्तूप को जो बनाया गया था वो आपके सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था सांची के स्तूप को। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा था कि आप ये बताइए कि जो सांची का स्तूप है वो किस नदी के किनारे है? तो सांची का स्तूप जो है आपका बेतवा नदी, किस नदी के किनारे? आपका बेतवा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमने पहले भी थोड़ा बहुत यहाँ पे डिटेल में जब मैंने एक क्वेश्चन इसी से संबंधित डिस्कस करवाया था तो वहाँ पर आपको बताया था। साथियों क्वेश्चन है कि आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज कब हुई है? व्हेन वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 में की गई थी। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में तो की गई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो आपकी दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि किस नदी के किनारे है? तो अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा आपकी रावी नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो वर्तमान में हड़प्पा जो है आपका पाकिस्तान में है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि मोहनजोदड़ो एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, उसकी खोज कब हुई है? तो मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो 1922 में हुई थी। और खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो राखल दास बनर्जी,
किसने की थी साथियों? राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। और अगर मोहनजोदड़ो की बात करें ये किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, बहुत ही आसान है, कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये भी आपका पाकिस्तान में ही पड़ता है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया है कि जो मोहनजोदड़ो है उसका अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है साथियों? कि मृतकों का टीला की किसका अर्थ है आपका? मोहनजोदड़ो का अर्थ है आपका मृतकों का टीला। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। एक बार बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से आपका विशाल स्नानागार मिला था। तो विशाल स्नानागार जो मिला था वो आपका मोहनजोदड़ो से मिला था। अच्छा, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति है वो कहाँ से मिली है, किस स्थल से मिली है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के तो बोलेंगे आपकी मोहनजोदड़ो से मिली है, जिसको डिस्कवर्ड किया गया था 1922 में। ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। उसी प्रकार आपका बहुत इंपॉर्टेंट है चनूदड़ो। चनूदड़ो कहाँ पर है, तो चनूदड़ो की बात करते हैं तो इसकी खुदाई गोपाल मंजूमदार के द्वारा की गई थी। और चनूदड़ो किस रिवर के निकट है, तो चनूदड़ो की बात करें तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे है। तो चनूदड़ो किस नदी के किनारे है, आपका सिंधु नदी के किनारे है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि चनूदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंधु नदी वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो ये भी पाकिस्तान में। तो आपका हड़प्पा भी पाकिस्तान में, आपका मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, आपका चनूदड़ो भी पाकिस्तान में। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का स्थल कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का स्थल है लोथल। अब आप बोलेंगे लोथल कहाँ पड़ता है, तो अगर लोथल की बात करें तो लोथल आपका कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल आपका भोगवा नदी, किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि जो आपका लोथल की जो खोज है वो किसके द्वारा, तो लोथल की खोज आपकी SR राव के द्वारा की गई थी। यह बात आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। तो ये सारी की सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, बनावली एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये कहाँ पर है, तो बनावली आपका हिसार हरियाणा में है। ये भी आपको जरूर याद रखना है। आपका एक बार क्वेश्चन पूछा गया था धोलावीरा कहाँ पर है, तो धोलावीरा आपका गुजरात में है। ये भी आपको जरूर याद रखनी है। अच्छा, कालीबंगा कहाँ पे, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखने हैं साथियों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।